लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, सॉल्व करें। इजेड नोमेनक्लेचर देना है, इजेड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखना है, CH3 और इधर भी CH3, नहीं सॉरी CH3 नहीं लिखेंगे अपन, इधर अब C2H5 लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है, आप लोग नोटबुक में कंपाउंड मेरे साथ बना सकते हैं, नोटबुक में कंपाउंड बनाते जाए और लिखते जाए। यहाँ Cl कर देंगे, यहाँ H कर देंगे, कंपाउंड का नाम भी दे देते अपन A और B। ठीक है, फिर और दो कंपाउंड्स बता सकते हैं। HBr, ठीक है, इसको C कंपाउंड बोल देते हैं, ABC। तीन कंपाउंड है बोर्ड पे, तीनों को EZ नाम देना है, E होगा या Z होगा ये फाइंड आउट करना है। जल्दी ट्राई करें। तीनों का आंसर आने के बाद हाथ उठा के बताए। आंसर्स ठीक है, ए का आंसर देंगे आदित्य। आदित्य प्लीज आंसर ए कंपाउंड। सर ई। ई, आप बताएंगे आपका आंसर कैसे आया आदित्य? सर नेमिंग किया तो सर 1221 आया। अच्छा, ये हाइड्रोजन को कितना लिखा? 2 करेक्ट। क्लोरीन को? 1 करेक्ट। इधर CH3 को? 2 और C2H5 को? 1। 1। करेक्ट आंसर आदित्य। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को। आदित्य म्यूट कर लो। देखो कैसा है कि यहाँ पे अपने पास कौन से ग्रुप्स है, ग्रीन कलर में अपन कार्बन मेंटेन कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो दो ग्रुप्स है, ऊपर वाला ग्रुप 2 हो जाएगा, नीचे वाला ग्रुप 1 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा था, CIP नंबरिंग में हमने सीखा था हेवियर ग्रुप के बारे में सोचे। ठीक है, हेवियर वाला ग्रुप सिलेक्ट करे, लेकिन हेवियर वाला ग्रुप मतलब कंप्लीट ग्रुप नहीं सिलेक्ट करना है हमको। हमको कंप्लीट ग्रुप नहीं सिलेक्ट करना है, हमको फर्स्ट एटम सिलेक्ट करना है जिससे हमारा कांटेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे कोविड में अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कांटेक्ट ट्रेसिंग चलती है, तो वैसे ये कार्बन एटम जो है, जो ग्रीन कलर में मार्क किया गया है, उस कार्बन एटम पे ऊपर की तरफ कार्बन, नीचे की तरफ भी कार्बन, तो हम डिसीजन नहीं ले पाए। इस वर्ड को ध्यान से सुने, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, हम डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन ऊपर जो कार्बन था उसको लगने वाले ग्रुप्स हाइड्रोजन थे, और नीचे जो कार्बन था वो कैसा था, वो कुछ इस तरह से था। उसको दो हाइड्रोजन्स थे और एक मिथाइल ग्रुप था। तो मिथाइल ग्रुप वर्सेस हाइड्रोजन, तो कौन जीतेगा? मिथाइल ग्रुप जीतेगा, इसलिए इसको 1 नंबर दिया और इसको 2 नंबर दिया, तो उससे ये आंसर आ गया ई। अब अगर ये ई है तो ये बी वाला साइड हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्योंकि एक कार्बन एटम पे हमने कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन किया हुआ है, ग्रीन वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन किया हुआ है अपन ने, और रेड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप कर दिया। रेड वाले को अपन ने फ्लिप कर दिया है, एक को कांस्टेंट रखा है, उसकी वजह से वो क्या हो गया, जेड हो गया। नंबरिंग भी कर लेते हैं अपन इसकी, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को मिलेगा 1, हाइड्रोजन को मिलेगा 2, C2H5 को मिलेगा 1, CH3 को मिलेगा 2, 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, दिस मींस दैट इट विल बी Z कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आई एम स्ट्रेसिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डू नॉट कंसीडर द कंप्लीट ग्रुप
सिलेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ग्रुप विच यू आर हिटिंग। पहला जो ग्रुप कांटेक्ट में आया उसके बारे में सोचे। तो ये जो सी वाला कंपाउंड है इसमें मैं सॉल्व करके बताता हूं। ये कर दिया ग्रीन कलर का कार्बन एटम। अब इसमें ऊपर गए तो क्या मिला, कार्बन मिला, नीचे गए तो क्या मिला, कार्बन मिला। डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन उस कार्बन से पूछा आपके पास क्या क्या अटैच्ड है, तो उसने बोला एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन एटम्स है। और नीचे वाले से पूछा तो उसने बोला तीनों हाइड्रोजन है। तो ऐसा सोचो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसल, ये कार्बन वर्सेस ये हाइड्रोजन, तो कौन जीता, कार्बन जीत गया, हाइड्रोजन हार गया। तो कार्बन जीतने की वजह से ऊपर आ गया 1 नंबर और नीचे आ गया 2 नंबर। यहाँ पर भी बी आर को देंगे 1 नंबर और नीचे हाइड्रोजन को देंगे 2 नंबर। तो उससे ये क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप सेम साइड, ये बन जाएगा Z। अब आप लोग इसका ई बना सकते हो, तो मैं अभी बना देता हूं। कोई भी एक कार्बन को फिक्स रख लो। अपन अभी ये वाले कार्बन को एक्सचेंज कर देंगे। राइट साइड वाले कार्बन को फ्लिप करना चाहूंगा मैं, लेफ्ट साइड वाले कार्बन को एज इट इज रखना चाहूंगा मैं। तो उससे क्या बन गया, उससे ये ई बन गया। ठीक है, तो ये वाले स्लाइड में किसी को कोई डाउट, एनी कंसर्न्स इन दिस स्लाइड? इस स्लाइड पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा है कि नंबरिंग करते वक्त जो फर्स्ट एटम हिट हो रहा है उसको देखे, उसके बेसिस पे डिसीजन ले, पूरे के पूरे ग्रुप के बेसिस पे डिसीजन ना ले। ठीक है, बोलिए हर्ष। सर अभी आपने जो हेवियर बोला वो वाला ही डाउट था सर। मतलब इसमें हमने जिसको भी 1 नंबर दिया उसका मास भी ज्यादा है, तो एक आधा मतलब सर ऐसा एग्जांपल लिया, ऐसा एग्जांपल दो ना जिसमें मास ज्यादा है फिर भी 2 नंबर आता। नहीं तो मास ज्यादा है फिर भी 2 नंबर आ ही नहीं सकता ना। जिसका मास ज्यादा उसको 1 नंबर देना, यही तो रूल है। नहीं नहीं सर, पूरे ग्रुप का। हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गया। मैं बताता हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल, हाँ, अभी देते हैं। ठीक है, मतलब हर्ष ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट वाले का आंसर अलग है और फर्स्ट हिटिंग वाले का आंसर अलग है, ऐसा एग्जांपल दो। ऐसा सोचना पड़ेगा, लेकिन अपन बना लेंगे, अभी बन जाएगा। इसको डिलीट कर दे क्या? और कोई डाउट इसमें किसी को? एनी अदर कंसर्न्स इन दिस क्वेश्चन? श्वेता प्लीज आस्क। सर जो सी वाला कंपाउंड आपने रोटेट किया, आपने कहा था कि पाई बॉन्ड हुआ तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता। हाँ, तो पाई बॉन्ड रहा तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है, इसीलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब मुझे Z को E में कन्वर्ट अपने आप नहीं कर पाऊंगा मैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके फिर से पाई बॉन्ड बनाऊंगा, तभी तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि जब सिस्को ट्रांस में बनाते, तो एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए सिस्को ट्रांस में बनाते, इसका आइसोमर कैसा दिखेगा? तो आइसोमर दिखने के लिए एक कार्बन को फिक्स रखो, दूसरे को फ्लिप करो, तभी आप आइसोमर दिखा पाओगे उसका। मैंने पहले कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने ये देखा कि उसका आइसोमर दिखने में कैसा होगा। श्वेता क्लिक हो रहा है आपको? यस सर। हाँ, वहां पे Thank you. फ्लिपिंग हमने करी नहीं है, वो अलग कंपाउंड है, ऊपर वाला अलग कंपाउंड है। ऊपर वाला कंपाउंड रेड कलर के बॉटल में रखा है, नीचे वाला कंपाउंड ब्लू कलर के बॉटल में रखा है, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। अब तक जितने भी आइसोमरिज्म हमने देखे उसमें से सिर्फ टॉटोमरिज्म इंटरकन्वर्टिबल होता है, बाकी कोई भी आइसोमरिज्म का फॉर्मेट इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। आइसोमर्स अलग अलग कंपाउंड होते हैं, अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं, उनकी फिजिकल उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बोलिए ओम। सर अगर वो 1 एंड 2 नंबर पे हमने बोला ना हेवियर मास वाले को प्रेफरेंस मिलता, हाँ, अगर दोनों का मास सेम हो गया तो दोनों का मास अगर सेम हो गया मतलब वो पूरे ग्रुप सेम है, और वो पूरे ग्रुप अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता। याद करो, ए बी सी वाला कैटेगरी, ए बी सी वाले कैटेगरी में एक ही कार्बन पे अगर दोनों ए लगे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओम रिप्लाई करे, अनम्यूट करे प्लीज, रिप्लाई करे। यस सर समझ गया।
ठीक है, करेंगे अपन वो वाला भी एग्जांपल लेंगे। पहले जो हर्ष ने बोला है वैसा एग्जांपल बना के देखते हैं, फिर वो हम आपका डाउट लेंगे। आदित्य, सर वो हर्ष ने बोला उसका एग्जांपल वाटर और मीथेन होगा ना? हाँ बराबर, CH3 लेना और उधर H2O लेना, ऑक्सीजन का हाँ चलो बहुत बढ़िया। नहीं कैसे मालूम नहीं, देख लेंगे, ट्राई कर लेते। थैंक यू आदित्य, टेस्ट कर लेते हैं अभी आपने जो बोला हो, अच्छा है। और कोई डाउट इसमें? एनी अदर कंसर्न्स इन दिस? आदित्य हाथ नीचे कर लो। चलो जो आदित्य ने सजेस्ट किया वैसे ही अपन कंपाउंड बना के देखते हैं। C+C, एक तरफ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा दो, दूसरी तरफ एक तरफ हर्ष बोल रहे हैं कि OH लगा दो, हर्ष नहीं बोल रहे, आदित्य बोल रहे हैं, और एक तरफ CH3 लगा के देख लो। अभी CH3 एज अ ग्रुप का मास कितना है? CH3 एज अ होल, सॉरी माय मिस्टेक, क्या हो रहा है, ठीक है। CH3 एज अ होल ग्रुप का मास कितना है? कार्बन का मास कितना रहता है? 12, 13, 14, 15, इसका मास 15 है, ठीक है। और OH का मास कितना रहता है? OH का मास 16 + 1 17। नहीं ना, ये ग्रुप भी भारी है और ऑक्सीजन भी भारी है। आदित्य हुआ नहीं उससे, सॉल्व नहीं हो रहा है उससे। तो देखो OH को इसलिए 1 नंबर दिया क्योंकि OH भारी था, ऐसा नहीं है। OH को इसलिए 1 नंबर दिया क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से भारी था। अपन समझे, फर्स्ट एटम जो हिट करते हैं, फर्स्ट एटम जो हम लोग हिट कर रहे हैं, उसका मास कंपेयर करे, पहला एटम जो हमने हिट किया उसका मास कंपेयर करे, तो ऊपर ऑक्सीजन नीचे कार्बन, तो ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन कौन जीत गया? ऑक्सीजन जीत गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन जीत जाएगा? क्लोरीन जीत जाएगा। तो फिर ये क्या बन गया? ये E बन गया, ठीक है। अभी हर्ष आपका डाउट, आपका जो डाउट चल रहा था ना, उसके लिए आंसर मिल गया मेरे को। C+C, ऊपर देखो OH है और नीचे देखो कार्बन है, उस पे एक कार्बन, उस पे एक कार्बन, बहुत सारे कार्बन, ठीक है। ऊपर ये इधर हाइड्रोजन ब्रोमीन लगा देते हैं इस बार। तो अभी इसका नंबरिंग करके देखते हैं। तो Br को क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। H को क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। अब देखो ये नीचे वाला जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप दिख रहा है, बहुत हेवी ग्रुप भी दिख रहा है। कितना क्या मास दिख रहा है उसका? 15 × 3 45 + 12 57 मास दिख रहा है नीचे वाले ग्रुप का। लेकिन ऊपर वाले ग्रुप का मास कितना दिख रहा है? ऊपर वाले ग्रुप का मास तो 17 ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले ग्रुप को पहला नंबर देंगे और नीचे वाले ग्रुप को दूसरा नंबर देंगे। पूछो क्यों? मन में पूछो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हेवी एलिमेंट है। जो पहला एटम हमने टच किया उसका मास कंपेयर करना है। तो यहाँ पे फाइटिंग किसके बीच में हुई? कार्बन वर्सेस ऑक्सीजन। कौन जीत गया? ऑक्सीजन जीत गया। तो क्या बन जाएगा? ये 1 2 1 2, ये हो गया E। अब इसका Z आप बना सकते हैं, इसका भी Z आप बना सकते हैं। आप लोग इसका Z बना ले और प्रैक्टिस करें, देखो वाकई में Z बनता है क्या। कोई भी एक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, ठीक है। जिन लोगों को डाउट्स है प्लीज पूछो। कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे फिर हाथ नीचे कर लिए, प्लीज आस्क। बोलिए तलहा। सर अगर एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड लगाए और दूसरे साइड प्रोपेन लगाए तो फिर क्या करना? बताएंगे। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा ही नहीं सकते क्योंकि CO2 तो पूरा मॉलिक्यूल है ना, अपने को ग्रुप लगाना है, बराबर। हाँ 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 लगाएंगे, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगाएंगे, दूसरी साइड प्रोपेन लगाएंगे, डिस्कस करेंगे वो भी कंसेप्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, बोलिए ईशा जी। हाँ सर, वो हम हेवी जो देख रहे हैं वो हम मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में? हेवी मतलब मास के रिस्पेक्ट में, हेवी का मतलब वजन जिसका ज्यादा, मास के रिस्पेक्ट में देख रहा है। ऑक्सीजन एटम का मास और कार्बन एटम का मास, किसका मास ज्यादा होता है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। OH ग्रुप का मास और ये नीचे जो बड़ा सा ग्रुप है उसका मास, OH ग्रुप का मास 17 है, बड़े से ग्रुप का मास 57 है, दिख रहा है। यस सर। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ग्रुप को प्रेफरेंस दिया क्योंकि पहला एटम जो हिट करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। समझ में आया ईशा? ओके सर, थैंक यू। यस, मास के रिस्पेक्ट में सोचे, एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में ना सोचे।
अभी हर साल मुझे स्टूडेंट्स यही डाउट पूछते हैं कि एटॉमिक नंबर से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन थ्योरी में एटॉमिक मास गिवन है, उसका ऐसा एक्सेप्शन नहीं आता, लेकिन अपन मास के टर्म्स में बात करें। ठीक है, तो ये जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये नोटबुक में लिख लो, और ये नोटबुक में लिखने के बाद में इसके जेड बना लेना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जेड कुछ तो कंपाउंड रहेंगे ना जो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये ई बन रहा है तो इसका एक आइसोमर बनेगा जेड, तो वो जेड आप लोग खुद से ट्राई कर लो, और बहुत ही इच्छा हुई तो मेरे को फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेज देना, इंडिविजुअल मैसेज में, ग्रुप पे मत डालना। ठीक है भाई, अपन आगे बढ़े अभी। बोलिए ओम, क्या कंसर्न है? हाँ सर, एक जगह अपन ने CO2 लगाया, हाँ दूसरी जगह C2H5 लगाया, हाँ तो दोनों का मास भी सेम है और फर्स्ट हिट करने वाला भी कार्बन ही है। हाँ, देखते हैं, करते हैं ना डिस्कस, अभी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डाउट है और तला का डाउट है मोर और लेस सिमिलर चल रहा है, तो वो एक साथ अपन क्लियर कर लेंगे। चलो हो गया क्या, लिख लिया क्या? ये कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठाओ, कितनी जनता लिख रही है? जल्दी लिखो प्लीज। शांतनु, डाउट है कि लिख रहे हो? सर लिख रहे। लिखो लिखो, जल्दी करो। अगर मैं बोलूँ ना क्लास में कि लिख लो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर लिखना रह भी जाए तो बाद में अपन शांति से बैठ के लिख सकते हैं। चलो बस हो गया, डिलीट करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो और CIP के अपन एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसमें आपकी, अरे की क्या हो गया, हर्षद डाउट है क्या? यस सर, डाउट है। हाँ बोलिए। सर अभी अगर अपना कंपाउंड ई है हाँ and if I'm going to form its Z compound, हाँ so we have to do it flipping thing, no? हाँ, flip any So one of the flipping, carbons, don't flip both the carbons. हाँ। तो अगर ये फर्स्ट एग्जांपल में अपन हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी फ्लिप कर सकते हैं और ऑक्सीजन OH और CH3 को भी फ्लिप कर सकते हैं ना, मतलब दोनों से कौन सा भी? हाँ बराबर, दोनों में से कौन सा भी, सेम ही आंसर आएगा। ओके। हाँ ओके, ठीक है, तो इसको करते हैं डिलीट। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला कंडीशन देखें, सब लोग ध्यान से देखेंगे कंडीशन। ये देखो, ये कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, इस पे लगा है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और इस पे लगा है हाइड्रोजन कार्बन OH ग्रुप। ठीक है, और इसी में यहाँ पे अपन दूसरा कंपाउंड लिख लेंगे, जैसे C, H H H, और यहाँ पर रहेगा C H H CH3। अब ध्यान से देखेंगे, प्लीज पे अटेंशन। ये कार्बन एटम के बारे में सोचते हैं, ग्रीन कलर के कार्बन एटम के बारे में अपन पहले सोचेंगे। इसमें क्या क्या दिख रहा है? ये कार्बन एटम ऊपर जाके कार्बन से बॉन्डेड है, नीचे भी कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाए। अब ये जो कार्बन था उस पे क्या क्या बॉन्डेड है, तो नीचे वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन, ऊपर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल। डिवाइड करते तो करते हैं ना ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे लिखते हैं 27 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 1 जा 3 जा, तो वैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन भी कट हो जाएगा। तो डिसीजन लेने का पावर, डिसीजन लेने का अथॉरिटी किसको मिला? नीचे वाले कार्बन से CH3 गया, ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन गया, OH नहीं गया, ऑक्सीजन गया। नीचे भी तो CH3 था, लेकिन पहला एटम जाता है। जैसे इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एटम सेम होने के बाद हमने सेकंड एटम के बेसिस पे डिसीजन लिया। फर्स्ट एटम सेम होने की वजह से सेकंड एटम ने डिसीजन दिया, तो सेकंड एटम ने क्या डिसीजन दिया? ऊपर ऑक्सीजन था, नीचे कार्बन था, तो ऑक्सीजन जीत गया।
जीत गया तो यहाँ पे 1 नंबर देना, नीचे वाले को 2 नंबर देना। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं इसको। पहला एटम कार्बन, नीचे भी पहला एटम कार्बन, हम डिसीजन नहीं ले पाए। इस कार्बन ने क्या क्या भेजा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसल। बाद में फिर हाइड्रोजन का फाइट हुआ CH3 के साथ, तो कौन जीत गया, CH3 जीत गया। CH3 नहीं जीता, कार्बन जीता। फर्स्ट एटम के बाद सेकंड एटम को कंपेयर करें तो कार्बन जीत गया, इसलिए नीचे मिला 1 नंबर और ऊपर मिला 2 नंबर, और उसकी वजह से ये कंपाउंड बन गया E। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ग्रीन कलर में किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछो, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा 1:1 बेसिस पे। ग्रीन वाले में अगर डाउट है तो हाथ उठाओ और पूछो, 1:1 बेसिस पे अपन डिस्कस करेंगे। नहीं है, बहुत बढ़िया। ब्लू वाले में किसी को कोई डाउट, पहला एटम जो हिट करता है उसके रिस्पेक्ट में सोचे। पहले एटम ने डिसीजन नहीं दिया तो दूसरे एटम के बारे में सोचे, दूसरे एटम ने भी डिसीजन नहीं दिया सपोज, तो तीसरे एटम के बारे में सोचना। वहां तक कभी जाने की जरूरत पड़ती नहीं है अपने को। ओके, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट, एनी कंसर्न्स इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी इसको लिख लो और इसके नीचे लिख लो मैंने अभी क्या बताया। तो मैंने बताया पहला एटम डिसीजन नहीं ले पाए तो दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में डिसीजन मिला, ऐसा ओन वर्ड्स में लिख लो। पहले एटम ने डिसीजन नहीं दिया इसलिए दूसरे एटम से हमने डिसीजन लिया, तो उसको लिख ले। आगे बढ़े, हेलो, हाँ। तो पॉइंट क्या लिखना है आपको, पहले एटम ने डिसीजन नहीं दिया तो दूसरे एटम से पूछ के आए और फिर दूसरे एटम ने बताया कि कौन से ग्रुप को ज्यादा प्रीफरेंस देना है। तो बिल्कुल चेस के जैसा सोचो आप लोग, चेस खेला होगा आप लोगों ने, नहीं भी खेला होगा तो चेस देखा तो होगा, चेस का बोर्ड रहता है, गोटियां रहती है, तो जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोटी है वो जीत जाएगी। तो ग्रीन वाले कार्बन पे सोचो, पहले दोनों ने कार्बन कार्बन गोटी आगे फॉरवर्ड की तो डिसीजन नहीं ले पाए, फिर ऊपर वाले के पास में ऑक्सीजन था, नीचे वाले के पास में कार्बन था, तो ऑक्सीजन जीत गया, ऐसा सोचने का। चलो इसको डिलीट करते हैं, करें इसको डिलीट, अपन आगे बढ़े अभी। चलो लेट अस मूव अहेड। हाँ, और जो मैंने ई वाला कंपाउंड बताया था उसका करस्पॉन्डिंग जेड आप लोग प्रैक्टिस के लिए घर पे ट्राई कर सकते हैं। प्लीज ट्राई द करस्पॉन्डिंग जेड कंपाउंड फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, इसको ट्राई करो, आंसर देने के लिए हाथ उठाए, कंपाउंड नोटबुक में लिख लो पहले अच्छे से शांति से, कंपाउंड लिख लो फिर डिस्कस करेंगे अपन।
आंसर देने के लिए हाथ उठाए, प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर्स। सार्थक आंसर बताएंगे? सर ई है। ई है, क्यों लगता है सार्थक आपको ई आंसर होगा? सार्थक, हाँ क्योंकि सार्थक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मेरी आवाज नहीं जा रही है। सार्थक अनम्यूट करेंगे? हाँ सर पहले कार्बन पे दोनों साइड पे सी है, हाँ तो उस ऊपर वाले कार्बन पे ओ है। हाँ, मतलब राइट साइड वाले कार्बन के बारे में बात कर रहे हाँ हैं आप? हाँ हाँ सर, ऊपर वाले कार्बन पे ओ है और नीचे वाले हाँ, कार्बन पे सी कनेक्टेड है। सी कनेक्टेड है, तो हाँ सी तो वर्सेस ओ में ऊपर का जीत गया, हाँ, बराबर। ओ भारी है सर सी से। वेरी गुड, तो पहले ऊपर को 1 देंगे, नीचे वाले को 2। करेक्ट। आगे लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे बताएं। लेफ्ट साइड वाले पे दोनों साइड पे सी कनेक्टेड है, हाँ लेकिन नीचे वाले पे ओ कनेक्टेड है, ऊपर एच है, हाँ करेक्ट है, इसलिए नीचे वाला भारी। नीचे वाला भारी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर सार्थक, आंसर भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। म्यूट कर लो, आंसर लिखता हूँ मैं। CH3COH, तो इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, यहाँ पे इसको 2 मिलेगा और इसको 1 मिलेगा। देखो दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन ये OH ग्रुप तक बात पहुंची ही नहीं, है ना। अब आगे चल के अगर चेस बोर्ड में रानी भी है, लेकिन अगर रानी बहुत अंदर है, यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर गेम हार जाएंगे। तो यहाँ पे पहला एटम कार्बन वर्सेस कार्बन, डिसीजन नहीं ले पाए। दूसरा एटम ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन, तो दूसरे एटम के बेसिस पे ही हमने डिसीजन ले लिया और ऊपर वाले ग्रुप को 1 नंबर दे दिया। तो फिर इससे इसका आंसर ई बन गया। पता नहीं जितने भी क्वेश्चंस में बना रहा हूँ सारे ई बन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप घर पे इसका जेड ट्राई कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट्स, कंसर्न्स? आदित्य डाउट है क्या? हाथ नीचे कर लो, नहीं तो ठीक है, हो गया ये। इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया होगा क्वेश्चन, आंसर लिख लो, 1 2 नंबरिंग कर लो, उसके आगे लिख लो, जेड में कन्वर्ट करेंगे अपन उसको। बोलिए श्रेया। सर आप इसका जेड बनाकर दिखाओ ना। हाँ बिल्कुल, अभी श्रेया आपसे ट्राई करवाते हैं ये। आप बताइए कौन से कार्बन पे फ्लिप करना चाहेंगे आप, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? अनम्यूट करें प्लीज। लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले कार्बन पे फ्लिप करना है, ठीक है, तो आप प्लीज म्यूट मत करना, अनम्यूटेड ही रहना, मैं कंपाउंड बनाता हूँ। तो श्रेया ने बोला लेफ्ट वाले कार्बन पे अपन फ्लिपिंग करेंगे, मतलब राइट वाला कार्बन एज इट इज रखेंगे। तो राइट वाला कार्बन बिल्कुल एज इट इज रख दिया अपन ने, कट कॉपी पेस्ट जैसा। श्रेया अब आप बताइए, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है यहाँ पे मैं क्या लिखूं? श्रेया म्यूटेड है, कोई बात नहीं। तो ऊपर अपन COH कर देंगे और नीचे CH3 कर देंगे। हमने क्या किया, ये वाला पिंक कलर का जो ग्रुप था, पिंक कलर का कार्बन एटम पे एक्सचेंज कर दिए, फ्लिपिंग कर दी। इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया, इसकी वजह से कंपाउंड Z बन गया। चलो देखते हैं कैसे Z आया। ये वाला ग्रुप अब भी 1 रहेगा, ये वाला ग्रुप अब भी 2 रहेगा, बराबर। इसको तो हाथ ही नहीं लगाया ना अपन ने। अब ये वाले ग्रुप में CH3 नीचे आ गया 2 नंबर प्रायोरिटी का, और ज्यादा प्रायोरिटी का COH ऊपर आ गया 1 नंबर प्रायोरिटी का। तो 2 के सामने 2 और 1 के सामने 1, तो अपन ने ये Z बना दिया। लिख लो इसको, अभी ट्राई भी कर लिया अपन ने। ठीक है, और कोई डाउट्स इसमें? एनी अदर कंसर्न्स, एनी अदर डिफिकल्टीज? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिलीट करें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना आप, या ये मैं ही सॉल्व करूंगा, तो आप लोग सिर्फ देखें पहले।
ठीक है, ये कंपाउंड बन गया अपने सामने, कंपाउंड दिख रहा है सबको। अब इस कंपाउंड में अपन डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा राइट साइड वाला कार्बन एटम। तो अगर आप राइट साइड वाले कार्बन एटम पे देखें ध्यान से, तो पहला एटम कौन सा मिला हिट करने पर? कार्बन मिला, हम डिसीजन नहीं ले पाए। अब ये जो कार्बन था, नीचे वाला कार्बन एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है और उस पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो कार्बन एटम है वो दरअसल 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। देखो दिख रहा है, एक बार सिग्मा बॉन्ड से और एक बार पाई बॉन्ड से, बराबर। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको एक लिखने का तरीका होता है, तो मैं ये लिख के बताता हूँ आपको। इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और ऐसे डॉट 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 करके कार्बन लगाते हैं, और इसको भी ऐसे डॉट 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 करके कार्बन लगाएंगे। सपोज करो ये कार्बन है P नंबर का और ये कार्बन है Q नंबर का, तो ये P का ओरिजिनल, ये Q वाला ओरिजिनल। अब ये है Q डैश और ये है P डैश, तो इसको ऐसे बॉक्स में, मतलब ऐसे छोटे से डब्बे के जैसा बनाते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा छोटा सा डब्बे के जैसा बनाएंगे। और ध्यान से देखिए कि मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम लोग फैंटम कार्बन एटम बोलते हैं। फेक कार्बन एटम जैसा इमेजिन करो, ये रियल नहीं है, ये एक फैंटम कार्बन एटम है। तो हो क्या रहा है, P वाला जो कार्बन एटम है वो Q वाले कार्बन एटम से 2 बार बॉन्डेड है, उसकी वजह से ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाले ग्रुप से हेवी हो गया। मतलब ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी से ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स लगे हैं ज्यादा। भले ही फेक कार्बन एटम्स क्यों ना हो, लेकिन नीचे वाले के पास तो एक ही कार्बन एटम है, ऊपर वाले के पास कम से कम एक रियल और दूसरा फैंटम वाला तो है, इसलिए ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कहानी चेंज हो जाएगी अगर अपन रेड कलर वाले कार्बन एटम पे सोचे। तो रेड कलर वाले कार्बन एटम पे फर्स्ट हिटिंग पे कौन आया? फर्स्ट हिटिंग पे कार्बन वर्सेस कार्बन आया, हम डिसीजन नहीं ले पाए। सेकंड हिटिंग पे कौन आया? तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते, जैसे X, Y और Z। ऊपर वाले में नंबरिंग करते हैं A और B। तो A और B को एलेबोरेट करके इधर बता देता हूं मैं। तो ये डॉट 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 कार्बन, डॉट 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 कार्बन, ये हो गया A, ये हो गया B। ये B का फैंटम वाला और ये A का फैंटम वाला। अब सोचो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? फैंटम वाले को प्रेफरेंस दोगे कि ओरिजिनल वाले को प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियसली ओरिजिनल वाले को प्रेफरेंस देंगे। कंसेप्ट क्या डेवलप हो रहा है यहां पर? अगर रियल वाले कार्बन एटम्स नहीं है तो फैंटम वाले इंपॉर्टेंट कंसीडर करें, लेकिन फैंटम वाले और रियल वालों में हमेशा रियल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दे। नीचे वाले लेफ्ट हैंड साइड के रेड कलर के नीचे वाले कार्बन एटम पे 2 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, ऊपर वाले कार्बन एटम पे एक ही कार्बन एटम 2 बार जुड़ा हुआ दिख रहा है। फिर से बोलता हूं, ऊपर वाले कार्बन एटम पे एक ही कार्बन एटम 2 बार दिख रहा है मुझे, वेराज लेफ्ट साइड का जो नीचे वाला है, लेफ्ट साइड का नीचे वाला जो है उसमें 2 प्रॉपर रियल वाले कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जाने दो, नाम हो जाएगा इसका E। अपने को नाम से रिलेशन नहीं है, हमें CIP नंबरिंग सीखनी है। हमें यह सीखना है कि कौन सा वाला ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करे। तो अब इसमें डिफिकल्टीज, हर्षद प्लीज आस्क। सर लेफ्ट वाला कंपाउंड एक बार फिर से एक्सप्लेन। बिल्कुल, रेड कलर वाला अपन एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। रेड कलर वाले में ऊपर गए तो कार्बन मिला जिसका नाम हमने दिया A, नीचे गए तो कार्बन मिला जिसका नाम हमने दिया X। A और X में दोनों कार्बन होने की वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाए। फिर हमने देखा कि A के बाद कौन से ग्रुप्स है, चेस बोर्ड पे A के बाद कौन सी गोटी आ सकती। नीचे भी हमने देखा X के बाद कौन सी गोटी आ सकती। तो X ने बोला मेरे पास 2 कार्बन एटम है रियल वाले, और A ने बोला मेरे पास 2 कार्बन एटम है लेकिन एक उसमें फैंटम है और एक रियल है।
तो दूसरा कार्बन एटम फैंटम होने की वजह से हार गया और नीचे वाला ग्रुप जीत गया। तो इसमें से हो कैसे रहा है इसमें, ये पता नहीं क्यों होता रहता है। ठीक है, ये देखो, ये हाइड्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन कैंसिल हो गया। अभी ये बी है ना, तो ये बी रियल कार्बन है, तो बी रियल वर्सेस वाई रियल कैंसिल हो गया। लेकिन ये वाला जो बी है ये तो फैंटम है, और ये वाला जो जेड है ये तो रियल है, तो रियल जीत जाएगा फैंटम वाले पे। ग्रीन कलर की कंडीशन में क्या हुआ, ग्रीन कलर की कंडीशन में पहला हिटिंग कार्बन एटम नहीं डिसीजन ले पाए, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कट गया। बाद में इसकी तरफ से एक CH3 ग्रुप आया, तो इसकी तरफ से भी एक कार्बन ग्रुप आ गया। जब इसकी तरफ से हाइड्रोजन आया तो उसकी तरफ से दूसरा फैंटम वाला कार्बन आया, तो फैंटम कार्बन विन्स ओवर हाइड्रोजन। चाहो तो मैं स्टेटमेंट लिख भी देता हूं, फैंटम कार्बन विन्स ओवर हाइड्रोजन। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में रियल कार्बन विन्स ओवर फैंटम कार्बन। रियल कार्बन जो है वो फैंटम कार्बन पे जीत जाएगा। ये हमें दिख रहा है रेड कलर के कार्बन से, और फैंटम कार्बन हाइड्रोजन पे जीत गया, ये हमें दिखा राइट हैंड साइड के ग्रीन कलर के कार्बन एटम से। ओके, बोलिए तला। सर ये फैंटम कार्बन बताओ ना एक बार। हाँ, फैंटम कार्बन एक बार बताओ। तो यहाँ पे देखे, ये हाइलाइटर को फॉलो करो, हाइलाइटर दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड C है। तो ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसका मैंने थोड़ा सा ऐसा एक्सपांडेड वर्जन बनाया। P वाले कार्बन को देखो क्या दिख रहा है, P वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, और Q वाला कार्बन 2 बार दिख रहा है। एक बार है सिग्मा बॉन्ड से और दूसरी बार है पाई बॉन्ड से। तो जो सिग्मा बॉन्ड से है उसको मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जो पाई बॉन्ड से है उसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, है ना। वही कार्बन एटम दूसरी बार है, तो प्योर नया कार्बन थोड़ी है वो तो सेम ही कार्बन एटम को 2 बार गिनने में आ गया ना, इसलिए मैंने उसको फैंटम बोल के डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में तो एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन है, तो नीचे क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन, एक रियल कार्बन और एक पाई बॉन्ड वाला कार्बन। आप चाहो तो फैंटम वर्ड मत यूज करो, पाई बॉन्ड वर्ड यूज कर लो। तो ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक पाई बॉन्ड वाला कार्बन। तो पाई बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में देखें, रेड कलर में देखें, तो ऊपर क्या है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक पाई बॉन्ड वाला कार्बन। नीचे क्या है, हाइड्रोजन, एक कार्बन और दूसरा भी कार्बन। तो जो दूसरा कार्बन है वो तो सिग्मा बॉन्ड वाला है ना, तो सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन पाई बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तला कमेंट करे। तला, आर यू कनेक्टेड? यस सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है इसमें? डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओम प्लीज आस्क। सर मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा एक होगा, मतलब पी पे ऐसा क्यू डैश है। बस बस, बड़ी बढ़िया। पाई बॉन्ड अगर है तो वहां पे ऐसा एक तो ओरिजिनल है सिग्मा बॉन्ड वाला, और पाई बॉन्ड वाले को फिर काउंट कर लेना। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा दिख रहा है कि दूसरे वाले ग्रुप पे एक्चुअल कार्बन एटम है, तो उसको पाई बॉन्ड वाले से तो ज्यादा ही प्रेफरेंस देंगे। हाँ, पाई बॉन्ड वाला कार्बन एक्चुअल वाले हाइड्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पाई बॉन्ड वाला कार्बन एक्चुअल हाइड्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन रियल वाला कार्बन पाई बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिखवा देते हैं। एक प्रायोरिटी ऑर्डर जैसा लिख के दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सिग्मा वाला कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद पाई वाला कार्बन,
और उसके बाद हाइड्रोजन। अगर इतना ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है छोटा सा, इसको भी लर्न कर लिया तो भी लाइफ की आधी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। बची हुई आधी फिर भी रहेगी, अपन देखेंगे कैसे। बट इतना लर्न कर सकते हैं कि सिग्मा कार्बन इज ग्रेटर देन पाई कार्बन एंड पाई कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी फॉर CIP नंबरिंग। CIP नंबरिंग के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करें। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपन। एनी डाउट्स, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है? चलो और प्रैक्टिस करें इसका। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस। C डबल बॉन्ड C, ध्यान से सोचना है इस पे, आराम से सोचो इस पे। ठीक है, प्लीज ट्राई। ये है रेड वाला कार्बन एटम, इस पे अपन चर्चा करेंगे, और ये है ग्रीन वाला कार्बन एटम, इस पे अपन चर्चा करेंगे। प्लीज ट्राई। चलो भाई डिस्कस करेगा। आंसर आ गया क्या? हाँ, श्वेता आंसर बताएंगे ग्रीन कलर वाले का। तो श्वेता आप आंसर ऐसे बताए, ऊपर वाला कार्बन नीचे वाला कार्बन, ऐसे बोलना। तो ऊपर वाला कार्बन हैवी है नीचे वाले कार्बन से, हाँ, क्यों लगता है आपको ऊपर वाला कार्बन हैवी? मीन्स आपका अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। हाँ हाँ, वही प्रायोरिटी ऑर्डर हैवी ही बोलेंगे अपन उसको, लेकिन रीजन बताए। सर फर्स्ट कार्बन कंसिडर किया तो मतलब ऊपर वाले के पास भी 3 रियल कार्बन है और नीचे वाले के पास 3 फैंटम कार्बन है, तो रियल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है श्वेता, एंड आपका रीजन भी करेक्ट है। बट इतना याद रखो, नीचे वाले कार्बन के पास 3 फैंटम नहीं है, 2 ही फैंटम है, एक उसके पास भी रियल है, बराबर। ओके सर, सर हाउ? हाउ, वेरी गुड, हाउ। इसको देखो, जैसे कुछ ऐसा बनाएंगे ना अपन स्ट्रक्चर, तो एक जगह है सिग्मा बॉन्ड और 2 जगह है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाले बनते हैं फैंटम और सिग्मा बॉन्ड वाले बनते हैं रियल। तो एक बार तो वो, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए वाला, एक सेकेंड अपन होल्ड करते हैं। हाँ,
अब ये है ए वाला और ये है बी वाला और ये है डॉटेड वाला बी वाला, तो फैंटम वाले को ऐसे डब्बे में डाल दिया, और ये वाला भी है डॉटेड वाला बी वाला, तो इसको भी डब्बे में डाल दिया। तो ये सपोज बी डैश और ये बी डबल डैश, एक बार तो वो रियली बॉन्डेड है ना, तो एक बार रियल एंड 2 बार फैंटम। वेरएज ऊपर वाले के पास क्या दिख रहा है, अगर हम ऊपर वाले को इसको बोले पी, तो इसको जो कार्बन एटम्स अटैच्ड है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस तीनों रियल है, और नीचे ए वाले को एक है रियल और 2 है फैंटम, मतलब पाई बॉन्ड वाला फैंटम। ठीक है, श्वेता कमेंट करेंगे क्या? अनम्यूट करें, कमेंट करें प्लीज। हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 1 हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला 2 हो गया, ये चीज इजी है। अब राइट साइड लेफ्ट साइड वाले का आंसर बताने के लिए हाथ उठाए, रेड वाला आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। रेड वाला तो इजी है, प्रणव बताएंगे आंसर? सर ऊपर वाले को 1 नंबर आएगा, नीचे वाले को 2 नंबर आएगा। बराबर, ऊपर वाले को 1 नंबर आएगा, नीचे वाले को 2 नंबर आएगा, क्योंकि पहला आइटम कार्बन, कार्बन कार्बन डिसीजन नहीं ले पाए, तो ऊपर वाले ने OH भेजा, नीचे वाले के पास में हाइड्रोजन्स थे, तो नीचे वाला हार गया। करेक्ट आंसर प्रणव, रीजन भी आयो श्योर करेक्ट ही होगा। तो अपन आगे बढ़ते, थोड़ा इसमें वेरिएशन कर ले क्या? एक और क्वेश्चन कर पाएंगे अपन अभी, 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। लिख लो इसको जल्दी से, प्लीज राइट दिस डाउन, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी लेफ्ट वाला जो कार्बन एटम है ना, उस पर मैं वेरिएशन कर रहा हूं। लेफ्ट वाले कार्बन एटम पे वेरिएशन करते हैं, देखो इधर ध्यान से। हाँ, नीचे है कीटोन और ऊपर है कार्बन पे अल्कोहल। नीचे है कीटोन, ऊपर है कार्बन पे अल्कोहल। ट्राई करें। लेफ्ट वाला कार्बन रेड कलर पे कमेंट करे। हर्षद आंसर। सर नीचे वाला जो है ना, वो कीटोन वाला, वो ज्यादा हेवियर रहेगा। कीटोन वाला विल बी ऑफ मोर प्रायोरिटी। क्यों लगता है हर्षद आपको ये आंसर है? सर क्योंकि देखो, पहले इसमें तो सी वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी को सी कनेक्टेड है। हाँ, फर्स्ट कार्बन एटम कैंसल। ऊपर वाले ने भी कार्बन भेजा, नीचे वाले ने भी कार्बन भेजा, वो भी गया। फिर एंड देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। देन ऊपर उसके पास O है, OH है, और इसके पास O है, और इसके पास अभी एक फैंटम ऑक्सीजन रहेगा। एग्जैक्टली, नीचे वाले के पास एक फैंटम ऑक्सीजन है और ऊपर वाले के पास में एक ही रियल है। तो नीचे वाले का स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे देख लो इधर। ऐसा अलग से स्ट्रक्चर बना लेना, कार्बन लिखना, और उसको ये जो कार्बन है वो तो है ही, लेकिन एक तरफ है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ है फैंटम वाला ऑक्सीजन। फैंटम वाला मतलब पाई बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। तो अगर मैं नाम लिख लूं, जैसे ये है कार्बन A, ये है कार्बन B, तो ये है कार्बन A, ये है कार्बन B, और ये वाला जो ऑक्सीजन है सपोज X, तो एक बार है X ऑक्सीजन रियल में और एक बार है X डैश ऑक्सीजन फैंटम में। लेकिन ऊपर वाले कार्बन पे क्या है? ऊपर वाले कार्बन पे तो एक ही बार ऑक्सीजन है, बस कहानी वहीं खत्म हो गई। तो एक्चुअली देखो, कार्बन कार्बन कैंसल, ऑक्सीजन रियल ऑक्सीजन कैंसल, हाइड्रोजन वर्सेस फैंटम ऑक्सीजन पे बात आ गई, तो फैंटम ऑक्सीजन जीत गया। इसलिए नीचे वाले को 1 नंबर मिलेगा और ऊपर वाले को 2 नंबर मिलेगा। बात कहां आई? बात आई हाइड्रोजन एंड डॉट 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 पाई बॉन्ड वाले ऑक्सीजन में कंपैरिजन की बात आ गई।
हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड वाले ऑक्सीजन में कंपैरिजन पे बात आ गई, तो उसके बेसिस पे अपन ने डिसीजन ले लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेगा, एक जल्दी से हो जाएगा, एक कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर लेंगे आप लोग। एक साइड में सिंपल दे देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन दे देते हैं एक साइड, एकदम इजी है, नहीं जाने दो। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ले लो, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लेंगे। हाँ, अभी नीचे अपन लिखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड C, और ऊपर अपन लिखेंगे COH एंड C, और इधर भी C लिख लेंगे। प्लीज इसको जल्दी से ट्राई कर ले। क्वेश्चन लिख लो पहले। ठीक है, आंसर्स? आदित्य, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वाला आंसर बताए। सर ड्यूटेरियम को पहला मिलेगा, हाइड्रोजन को दूसरा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो ड्यूटेरियम को मिल गया पहला, हाइड्रोजन को मिल गया दूसरा। थैंक यू आदित्य। चलिए हर्षद आंसर बताए। ग्रीन कलर के कार्बन एटम पे जो ऊपर वाली कार्बन का बॉन्ड है ना, उसका वेट ज्यादा रहेगा, इसलिए उसको 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि देखो पहला फर्स्ट कार्बन बॉन्ड इज कनेक्टेड सो इट विल कैंसिल्ड। हाँ, ये देखो ये कार्बन कार्बन ऑन टॉप देयर आर 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड। हाँ हाँ, नहीं गलत हो गया, देखो ये कार्बन कार्बन ऑन कैंसिल, टॉप देयर आर 2 कार्बन कनेक्टेड। गलत हो Yes, गया, sir. गलत हो गया। ये भी कार्बन कार्बन कैंसिल, बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले ने क्या क्या भेजा फाइटिंग करने के लिए? ऊपर वाले ने एक रियल C भेजा और एक रियल OH भेजा, ये हो गया ऊपर वाला। और नीचे वाले ने क्या भेजा? एक रियल ऑक्सीजन भेजा और एक डॉट 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 वाला ऑक्सीजन भेजा। तो ये रियल ऑक्सीजन के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन रियल कार्बन और रियल ऑक्सीजन, तो रियल कार्बन एंड फैंटम ऑक्सीजन, इसमें फैंटम ऑक्सीजन जीत जाएगा, तो नीचे वाले को 1 नंबर मिलेगा। हर्षद क्लिक हुआ क्या? ओके सर। ऊपर Yes, एक sir, ही yes, sir. ऑक्सीजन है, नीचे वही ऑक्सीजन 2 बार है, इसलिए नीचे वाला 1 नंबर हो जाएगा। ये एग्जांपल अपन नेक्स्ट टर्न पे भी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आदित्य डाउट है क्या? ठीक है, ठीक है, सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो इवनिंग में।